हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग जो प्रॉब्लम जो आप लोग को दिए थे, तो उस प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से हो गया था, बट जो सेकंड प्रॉब्लम है तो उसका हम लोग सलूशन देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड प्रॉब्लम में क्या पूछा गया था। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर सेकंड। तो इस प्रॉब्लम में आपसे ये कहा गया था कि आपका दो चार्ज स्फीयर है, ओके, और दोनों चार्ज स्फीयर आपका इक्विलिब्रियम में है और ये एंगल आपका 45 डिग्री दिया हुआ है और इसका लेंथ जो है आपका L है और दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका Q है। तो इस कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या किए थे कि दोनों चार्ज जो स्फीयर है, अब इस दोनों के बीच का जो एंगल है ना, उस एंगल को इंक्रीज कर दिए 53 डिग्री। क्लियर। अब जब 53 डिग्री एंगल कर दिए, मतलब पहले 90 डिग्री था बीच का एंगल, अब हो गया 106 डिग्री। तो जब यहाँ से इसे रिलीज करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, तो इसके पास एक्सेलेरेशन आएगा। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था, फाइंड द एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ जी। तो ये आपका क्वेश्चन था सेकंड नंबर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखें कि आपका ये L है, तो इन टर्म्स ऑफ L ये कितना हो जाएगा, L/√2। ये भी हो जाएगा L/√2, क्योंकि वो 45 डिग्री है तो आप निकालेंगे तो L/√2 कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, आप जानते हैं कि जो टेन थीटा है, हम डायरेक्ट इसका यूज़ कर रहे हैं FE/mg। तो FE जो होगा वो mg के इक्वल हो जाएगा और FE का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, Q² बाई L/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये L/√2 है, ये L/√2 है। टोटल लेंथ करेंगे तो हो जाएगा आपका L/√2 प्लस L/√2 इक्वल्स टू 2L/√2। ऊपर का √2 इंटू √2 लिखेंगे तो √2L आ जाएगा। तो आ जाएगा आपका √2L का होल स्क्वायर इक्वल्स टू mg। तो KQ² बाई L² इक्वल्स टू आ गया आपका 2mg। तो अपन क्या किए, इसको आराम से कैलकुलेट कर लिए। चलिए अब इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो सबसे पहले जब यहाँ से रिलीज करेंगे तो नीचे आपका एक mg फोर्स लगेगा। ठीक है, और आपका जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इधर लगेगा। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इसको हम यहाँ लिखते हैं KQ² बाई, और यहाँ पे देखिए ये L है, ये 53 डिग्री है, तो ये कितना होगा बताइए। वो L है, एंगल 53 डिग्री है, तो ये आपका डिस्टेंस कितना होगा, L cos 53 होगा या L sin 53 होगा। तो आप देखिए इसके एंगल सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो हम लोग sin 53 का यूज़ करेंगे। और sin 53 आपका क्या होता है, ये आपका 4/5 होता है या 3/5 होता है। sin 53 4/5 होता है या 3/5 होता है, बताइए। चलिए, तो sin 53 आपका होता है 4/5, तो ये आपको हो जाएगा 4L/5। ये भी हो जाएगा आपका 4L/5। टोटल आपका आ जाएगा 8L/5। तो यहाँ पे आप करेंगे 8L 64 L² इंटू
25। गॉट द पॉइंट। के क्यू स्क्वायर 25 अपॉन 64 एल स्क्वायर। तो आपका जो एफ ई का जो वैल्यू होगा, चूँकि मुझे आंसर एम जी के टर्म में रिड्यूस करना है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ई का वैल्यू लिखिए। देखिए के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2mg। तो यहाँ पे आप 2mg पुट कर सकते हैं। के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर 2mg इंटू 25/64, तो आ जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे 32, तो 25/32 mg। ये बेटा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। अब चूंकि मुझे एफबीटी बनाना है थोड़ा ढंग से, तो हम नेक्स्ट पेज पे थोड़ा करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये है, तो आपका ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स है जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। एफ ई का वैल्यू जो आया था आपका 25/32 25/32 mg, और नीचे एक आपका आया था mg, ठीक है। और आपका ये एंगल कितना है, 53 डिग्री। आप यहाँ पे देखिए कि इसमें जो बोप जो होगा, इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन इसके एलोंग होगा, इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा। सिंपलिसिटी के लिए हम लोग डायरेक्ट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लेते हैं और उसी डायरेक्शन के अलोंग फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, ठीक है। आप टेंशन लेकर के टेंशन को भी ब्रेक करेंगे तो आपका उससे लंबा जाएगा। आप वहाँ पे दो इक्वेशंस बनाएंगे, एक टेंशन का और फिर एक एक्सेलरेशन का भी कंपोनेंट लेंगे, तब वहाँ से फिर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन मुझे पता है कि इस बॉल का जो एक्सेलरेशन होगा स्फीयर चार्ज का, वो इसके अलोंग होगा, तो इसका डायरेक्शन मुझे पता है, तो हम सारे फोर्स को इसके अलोंग क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो ये mg है, तो ये भी एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका हो जाएगा 53 डिग्री। 53 या 37, ये भी कितना हो जाएगा 53 डिग्री, ठीक है। तो इस टाइप से आप देखिए कि mg का एक कंपोनेंट इधर हुआ, एक कंपोनेंट इधर हुआ, तो ये हो जाएगा mg साइन 53 डिग्री। और एफ ई का एक कंपोनेंट आपका इधर होगा, फिर एक कंपोनेंट आपका इधर हो जाएगा, और इधर टेंशन होगा, टेंशन इसको बैलेंस कर देगा। यदि वेलोसिटी होगा तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगा। तो लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, इसमें मुझे एक्सेलरेशन से मतलब है, जो आपका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो तो क्या हो जाएगा आपका एफ ई कॉस 53 डिग्री। तो प्रॉब्लम में जो कहा गया आप उसे निकालिए, इसलिए हम इस रूट को पकड़े हैं, डायरेक्ट एक्सेलरेशन के अलोंग फोर्स को ब्रेक कर दिए, ठीक है। तो आप देखिए आपका जो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इधर एक्सेलरेशन होगा तो mg साइन 53 माइनस एफ ई कोस 53 डिवाइडेड बाय m। तो ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। तो आपको पता है mg साइन 53 की वैल्यू कितना होता है, बताइए। साइन 53 का वैल्यू 4/5, ठीक है, माइनस एफ ई का वैल्यू कितना है 25/32 mg, और cos 53 की वैल्यू कितना होता है 3/5 डिवाइड बाई m। तो अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक m यहाँ से उड़ाइए, एक m उठ गया यहाँ से, यहाँ भी उड़ गया आपका m, तो सारे m कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा 4g/5 माइनस यहाँ बचा आपका 25
जी 2575 जी अपॉन 32 इंटू 5। ठीक है, तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 32 इंटू 5 ही ले लीजिए एलसीएम डायरेक्ट। तो यहाँ पे 5 है, 32 4 जा कितना हो जाएगा आपका 32 64 प्लस 64 आई थिंक आपको 128 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। 128 जी 32 इंटू 4 120 ओके, माइनस 75 जी। तो सॉल्व कीजिए 75 2500 तो 25 और 28 तो हो जाएगा आपका 53 जी ओवर 32 इंटू 5 160। तो ये आपका आंसर है। तो इस टाइप से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस प्रॉब्लम में बस ये देखिए कि जिधर एक्सेलेरेशन है उसके अलोंग ही आप कंपोनेंट को ब्रेक कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि हम ये भी कर सकते हैं, आप टेंशन को भी रिजॉल्व करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट आपका वो लॉन्ग मेथड है। ओके, थैंक यू।